आज हम इस 30 दिन के हेयरलाइन रेस्टोरेशन ब्लूप्रिंट का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। चलिए एकदम सीधा शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना किसी हानिकारक केमिकल के सच में हेयरलाइन वापस लाना मुमकिन है? बालों की ग्रोथ का एकदम सही और मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए हमें पूरे 30 दिन चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस की नींव इन 5 मेन पिलर्स पर टिकी है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। स्टेप 1, स्कैल्प मसाज। इसका मेन लॉजिक है हमारे सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को फिजिकली जगाना। सिर्फ 5-10 मिनट रोजाना तेल की मसाज करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेजी से बढ़ जाता है। अब स्टेप 2, बालों की 80% हेल्थ बाहर से नहीं बल्कि सीधे हमारे अंदरूनी पोषण से बनती है। जंक फूड को बाय बाय बोलकर इन न्यूट्रिएंट डेंस पावर फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करना ही होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, नेचुरल ऑयल्स का वो साइंटिफिक इस्तेमाल जो बालों को बचाता है। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स को समझने से पहले हेयरलाइन पीछे हटने के असली हार्मोनल कारण को समझना बहुत जरूरी है। असली विलन है डीएचटी हार्मोन। ये स्ट्रेस से बढ़ता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स पर सीधा हमला करता है। और यहीं एंट्री होती है प्याज के रस और रोजमेरी ऑयल की। ये डीएचटी से लड़ने के साइंटिफिक उपाय हैं। विज्ञान कहता है प्याज के रस का डाइटरी सल्फर फॉलिकल लेवल पर डीएचटी को नेचुरली ब्लॉक कर देता है। और रोजमेरी ऑयल, ये क्लिनिकली मिनॉक्सिडिल जितना ही असरदार है। ये सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। स्टेप 4, बिना स्ट्रेस कम किए और अच्छी नींद लिए दुनिया का कोई भी साइंटिफिक ऑयल काम नहीं करेगा। डीएचटी को कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करना एकदम मस्ट है। नींद और मेडिटेशन सबसे जरूरी हैं। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बालों की असली रिकवरी और ग्रोथ लिटरली हमारे सोते समय ही होती है। अमेजिंग, राइट? स्टेप 5, कंसिस्टेंसी। यही वो अल्टीमेट गोंद है जो इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस को आपस में जोड़े रखता है। इस रूटीन पर टिके रहने के लिए प्रोग्रेस फोटोज देना और डेली रिमाइंडर सेट करना सच में बहुत जरूरी है। एक भी दिन स्किप किया तो नुकसान है। पूरे 30 दिन की लगातार मेहनत ही लॉन्ग टर्म क्लिनिकल रिजल्ट्स देगी। तो सवाल यह है, क्या रूटीन में ये छोटा सा साइंटिफिक बदलाव हेयर लॉस का अल्टीमेट क्योर बन सकता है?